वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस क्लासेस विथ लोचन सर। अधिक से अधिक यूजफुल वीडियोज के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझ में एनर्जी बढ़ेगा आपको सिखाने के लिए और अधिक से अधिक यूजफुल वीडियोज मैं आप लोग के लिए अवश्य डालूंगा। अब मैं इरेशनल नंबर्स की चर्चा कर दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने रियल नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। इरेशनल नंबर्स ए नंबर whose decimal expansion whose decimal expansion is non-terminating non-terminating non-recurring non-terminating non-recurring is known as is known as irrational number. Irrational number. A number which cannot be written, which cannot be written in the form of p by q. P and q are integers. P and q are integers and q does not zero. A number whose decimal expansion is non-terminating non-recurring, जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा इज नोन एज इरेशनल नंबर, उसको इरेशनल नंबर कहा जाएगा। इरेशनल नंबर को आप दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि a number which cannot be written in the form of p by q. P and q are integers and q does not zero. जिस नंबर को p by q में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q इंटीजर्स है, तो वो इरेशनल नंबर्स होगा। एग्जांपल्स, pi is irrational number. Irrational number. But 22 by 7 is irrational number. रूट टू अगर लोगे तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर
3√7 लेते हो, ये भी इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। √2 is not integers, but √2 is in the form of √2/1. But √2 is not integer, 1 is integer. For rational numbers, P and Q both must be integer. The √2/1, √2 is irrational, 1 is rational. √2 is not integer, 1 is integer. So it is the ratio of not integer and integer. So √2 is irrational. Pi is irrational number. पाई जो देखोगे तो वो इरेशनल नंबर है, और उसी पाई का वैल्यू 22/7 आप लेते हैं, पाई इक्वल टू 22/7। पाई इरेशनल है बट 22/7 रेशनल है। क्यों? तो इसका 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है, 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है। 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है, और इसलिए इसका 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इरेशनल नंबर्स में चला जाता है, बट 22/7 इरेशनल नंबर्स है। अब पाई को अगर डेसिमल एक्सपेंशन में आप अगर लोगे, पाई को अगर डेसिमल एक्सपेंशन में आप अगर लेते हैं, तो पाई को डेसिमल एक्सपेंशन में लीजिएगा तो 3.1415 3.141592 65 589 डॉट डॉट। तो पाई का यानी 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आता है, और इसलिए जब 22/7 को आप डेसिमल एक्सपेंशन में लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर्स देता है, बट 22/7 जो है वो रेशनल नंबर्स है। क्यों? तो 22 भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर ही है तो 22/7 रेशनल होगा, बट इसका डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल हो जाएगा। अब इरेशनल देखो, कोई भी पाई का थोड़ा मैं रहस्य बताता हूं कि कोई भी पहिया पूरी तरह से तब गोल होता है, कोई भी पहिया पूरी तरह से तब गोल होता है जब उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट होता है। कोई भी पहिया पूरी तरह से तब गोल होता है जब उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को पाई बोला जाता है, इसी कांस्टेंट को पाई बोला जाता है। If the ratio of circumference and diameter is constant, then this constant is called pi,
इसी कांस्टेंट को पाई बोला गया। अगर सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट होगा, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट, तो सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट का नाम दे दिया गया पाई। इसी कांस्टेंट का क्या नाम दे दिया गया? पाई। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? पाई। तो पाई क्या है? सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। जो पहिया पूरी तरह से गोल है तो डेफिनेटली उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो 22/7 होगा। कितना होगा? 22/7 होगा। अगर इस 22/7 को डेसिमल एक्सप्रेशन में ले जाते हैं तो वो इरेशनल नंबर देता है। क्या देता है? इरेशनल नंबर देता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाई का कुछ और रहस्य है। क्या है पाई का रहस्य? तो आज तक कोई भी मैथमेटिशियन जो है पाई का एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं। जैसे अगर सबसे पहले मैं पाई का जो वैल्यू कैलकुलेट किए हुए थे, सबसे पहले पाई का जो वैल्यू कैलकुलेट किए हुए थे तो वो आर्किमिडीज साहब किए हुए थे। 287 BC से 212 BC तक, 287 BC 212 BC आर्किमिडीज। पाई के रहस्य में थोड़ा आर्किमिडीज साहब भी शामिल है, और पाई का डेसिमल इन्होंने ही सबसे पहले निकालना शुरू किए, और 287 BC से 287 BC to 212 BC के बीच में आर्किमिडीज साहब, कौन? आर्किमिडीज साहब पाई का वैल्यू कैलकुलेट किए, और वो पाई का वैल्यू उनके अकॉर्डिंग में जो पाई का वैल्यू आया, वो पाई का वैल्यू जो है 3.140845 लेस पाई, लेस 3.14285 तो ये आर्किमिडीज साहब पाई का वैल्यू निकाल के दिए हुए थे। 287 BC to 212 BC। फिर आर्यभट्ट साहब आ गए। आर्यभट्ट, अब आर्यभट्ट साहब को अगर ले ले, अगर आर्यभट्ट साहब को ले ले, आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट साहब को अगर ले ले तो जैसे 476 550 बैठ जाइए 550 AD। अब आर्यभट्ट साहब भी इस पीरियड में पाई का वैल्यू कैलकुलेट किए। ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन हमारे आर्यभट्ट साहब भी पाई का डेसिमल कैलकुलेट किए थे, और पाई का एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने डेसिमल के 4 प्लेस तक ही कैलकुलेट कर पाए। एग्जैक्ट वैल्यू पाई का डेसिमल में वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आर्यभट्ट साहब भी
पाई का वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट किए। और अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट डेसिमल के 4 प्लेसेस तक जो एग्जैक्ट वैल्यू है पाई का वो मैं आपको बता रहा हूं। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.1416, ये आर्यभट्ट साहब कैलकुलेट किए। एंड आर्किमिडीज पाई को देख लीजिए, क्लियर है आपके सामने। फिर आर्यभट्ट साहब आए, ये देख लीजिए। तो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन एक्यूरेट अभी भी नहीं आया है। हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर को ले ले तो हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर भी पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करना शुरू किए तो वो भी 5 ट्रिलियन वैल्यू तक ही डेसिमल के बाद 5 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक ही निकाल पाए। हाई स्पीड कंप्यूटर्स जो है वो भी 5 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक ही पाई का वैल्यू निकाल पाए। यानी आज तक पाई एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा, कोई भी पहिया तब पूरी तरह से गोल होता है जब उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वह कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को हम लोग पाई कहते हैं। और पाई इरेशनल नंबर्स होता है। मोर इरेशनल नंबर्स में आपको आ सकता है, जैसे √2 भी इरेशनल नंबर्स है, √3 इरेशनल नंबर्स है, 3√5 इरेशनल नंबर्स है, ठीक है ना। √7/2 ये भी इरेशनल नंबर्स है। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स है। ये भी इरेशनल नंबर्स, ये भी इरेशनल नंबर्स, ये भी इरेशनल नंबर्स एंड ये भी इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट वीडियोज आपको पार्ट 4 में देंगे। अधिक से अधिक यूजफुल वीडियोज के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान आप लोगों को अधिक से अधिक सद्बुद्धि दे और आप लोग उन्नति तरक्की करें।